शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राहुल गांधी को हिरासत में लेने का जो मुद्दा है वो दिल्ली में तो चल ही रहा है, दिल्ली के साथ मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हैं। हालांकि इनके पास वक्त कम है, लेकिन मेरे जो सवाल हैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। सर, जो कल राहुल गांधी के साथ हुआ है ये क्यों हुआ? क्या ज़रूरत थी प्रधानमंत्री के आवास के पास धरना प्रदर्शन? देखिए, ऐसा है कि परसों जो घटना घटित हुई, नीट पेपर लीक्स के बाद जिस तरह से देश के छात्रों के साथ लगातार 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और 84 पेपर लीक्स हुए और सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। लोकसभा में राहुल गांधी जी चाहते थे कि इस पे चर्चा हो, पर लोकसभा में चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं। परसों जिस तरह से छात्रों के साथ, युवाओं के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई, लाठी डंडों से पीटा गया, लात घूंसों से मारा गया, कई लोगों के सिर फूट गए, हॉस्पिटलाइज है। विपक्ष के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि देश में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आम जनता के विषय को उठाएं, और वही काम आदरणीय राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की हैसियत से करना चाहते थे। पर सदन में जब चर्चा नहीं होगी तो सड़क पर ही तो बात होगी ना। तो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए गए थे और शांतिपूर्वक वहाँ धरना दे रहे थे। पर दुर्भाग्य है जिस तरह से बलपूर्वक कार्रवाई की गई, राहुल गांधी जी को भी चोटें आई, प्रियंका जी को भी आई, कांग्रेस के कई सांसदों को चोटें आई हैं। हम समझते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। धर्मेंद्र प्रधान अगर दोषी हैं तो इस्तीफा देना चाहिए, और दोषी हैं। 22 बच्चों ने सुसाइड किया है, कई बच्चों का भविष्य खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने किया है, और पूरी सरकार दोषी है। अगर ऐसे मंत्री से इस्तीफा नहीं लेते, कार्रवाई नहीं करते और लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं तो लोकतंत्र की हत्या ही है ना। विपक्ष अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी बात नहीं कह सकते, तो फिर जाएंगे कहाँ? सरकार के सामने ही तो बात करेंगे ना। आपने कहा कि सदन में चर्चा नहीं हो रही है। जितेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी से बात हुई है चर्चा होने को, लेकिन राहुल गांधी जी भी अपनी बात से पलट गए और कहे कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी अपनी बात से कभी नहीं पलटे। राहुल गांधी जी ने जब जितेंद्र सिंह बात करने के लिए गए थे उस समय भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराइए और नीट पेपर लीक्स और जो भी पेपर लीक्स बहुत सारे अभी देश में हुए हैं इन पे चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए। जो युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, फॉर्म भरवाए जाते हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं, कोई समय सीमा नहीं है, शैक्षणिक कैलेंडर नहीं है, तो इन सब विषयों को लेकर राहुल गांधी जी चिंतित हैं और उनकी जिम्मेदारी है। पूरी कांग्रेस पार्टी उसके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस अभियान को चला रही है। छात्रों की गूंज अभियान संवाद कार्यक्रम आज रीवा में भी था। आज 113 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान पूरे भारत देश में था, जहां कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता गए हैं और छात्रों से संवाद करके उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं और किस तरह से सुधार होना चाहिए इसके लिए हम लोग पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। यहाँ छात्रों की गूंज कर रहे हैं, वहाँ लाठी गूंज रही है, लेकिन बात यह है कि आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? भाजपा कह रही है कि हम सिस्टम में सुधार कर रहे हैं, तो सिस्टम में सुधार की वकालत कीजिए। अच्छा, मतलब चोर चोरी करता रहे और उसको सजा नहीं मिले, और जो छोटे जो है ना, जो दोषी हैं उनको तो जेल में डाल दें। बड़ा दोषी जिम्मेदारी सरकार क्यों मंत्री बनाती है? जिम्मेदार तो सरकार की है ना, जिम्मेदारी किसकी है? तो चोरी भी करे, सीना चोरी भी करे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो इसी तरह का आंदोलन होगा, इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। आज पटना में कोई विधायक पिट गया भाजपा का, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, जो भी नेता लोग हैं, सड़क पे जब जनता आएगी, युवा जिस दिन सड़क पे आएंगे, जिस तरह अभी संसद घेरने पहुंचे थे परसों और कल भी डटे रहे, और कोई डरने वाला नहीं है, तो लाठी डंडों से डराएंगे। अंग्रेजों से नहीं डरी थी हमारी देश की जनता। उनकी हुकूमत को जो बाहर फेंकने का काम किया था तो ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे, ये तो अंग्रेजों के चमचे थे उस समय। तो ये तो कभी, जिस दिन सड़क पे जनता आ जाएगी, और शुरुआत हो गई है जिस तरह से इन्होंने हर सेक्टर में देश की जनता को परेशान किया है। आज किसान बदहाल है, खाद महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, सारी वस्तुएं महंगी हो गई। आज किसान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार सो रही है। तो इनको तो कभी भी जनता अब इनके ठिकाने लगाएगी। एक आखिरी सवाल, जो CGP का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसे हाईजैक करने की कोशिश तो कांग्रेस नहीं कर रही है? देखो भैया,
सीजीपी है क्या? पहले भी तो आंदोलन किया था। बिना कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन को राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है, सीजेपी कोई पार्टी है क्या? है क्या वो? है? और उसके नेता तो घूम रहे थे, कोई थे ही नहीं आंदोलन में। कोई 5 स्टार होटल में घूम रहा था, कोई सड़क स्टेशन पे मिला, तो कोई किसी मंत्री के यहाँ मिला। वो कोई नेता है क्या? वो सिर्फ एक अभियान, वो तो पीछे से उनके पीछे तो आरएसएस के लोग हैं, आप पार्टी के लोग हैं। वो जंतर मंतर पे पहले आंदोलन किया था ना अन्ना हजारे जी वाले, जो अन्ना जी जैसे चले गए ना, आज पता नहीं अन्ना जी का, ये सब उसी टीम के लोग हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, जो कि जल्दबाजी में हैं और बता चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी के साथ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका जो है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हर जगह विरोध प्रदर्शन करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक